हाय ऑल माय फ्यूचर सीएस, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं बस जो आजकल आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे वो बस मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, विच इज प्रोकास्टिनेशन। फर्स्टली हम ये डिस्कस करेंगे क्या होती है, क्यों होती है और इससे कैसे निपटा जाए। तो सबसे पहले मैं आपकी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन गूगल से लेकर आई हूँ और आई थिंक इसके बाद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। So procrastination is the act of delaying any work until its last minute or till the deadlines pass. So इसका मतलब यही है, आप तब तक इसको डिले करते रहो जब तक लास्ट मिनट नहीं आ जाता। हम जस्ट लास्ट मिनट पे काम करेंगे या तो कईयों की तो वो भी निकल जाती है, डेडलाइन ही निकल जाती है। तो दोनों केस में इट इज प्रोकास्टिनेशन। ठीक है, सो अब मैं एज ए स्टूडेंट ही आपसे डिस्कस करूंगी कि स्टूडेंट लाइफ में प्रोकास्टिनेशन क्यों होता है। सो इट हैपन्स व्हेन आपकी एंजाइटी या आपका एग्जॉस्शन लेवल इट ओवरवेज या ओवर पावर्स योर कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ कंट्रोल, योर मोटिवेशन। बता रही हूँ। सो इट मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज, जब आप एग्जॉस्ट होने लगते हो, जब आप एंशियस होते हो, एंजाइटी होती है क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, एंजाइटी रोज होगी। एंजाइटी जब ये सब होता है और ये सब ओवर पावर कर जाता है आपके सेल्फ कंट्रोल को, आपके मोटिवेशन को, मतलब आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, आप एंशियस हो रहे हो, बट आप उसको सेल्फ कंट्रोल करने के बजाय और उसके बाद पढ़ने के बजाय, मोटिवेट होने के बजाय आप बैठ जाते हो ऐसे ही डिप्रेस होकर, या नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं दिमाग में जा रहा। जब आपकी ये सिचुएशन आती है तो आप प्रोकास्टिनेट करने लगते हो। आपको लगता है कि चलो मैं थोड़ी देर का ब्रेक ले लूं, मेरे दिमाग में वैसे भी कुछ नहीं जा रहा, तो थोड़ी देर वो डिले होता रहता है और वो डिले जब बढ़ जाता है तो वो प्रोकास्टिनेशन की स्टेज बन जाती है। सेकेंड इज फियर ऑफ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, अ डिफिकल्ट टॉपिक। आप सोचते हो ना ये टॉपिक मैं बाद में पढ़ूंगा या ये सब्जेक्ट मैं बाद में पढ़ूंगा, जस्ट बिकॉज आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप सोचते हो कि मैं लास्ट में पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में फ्रेश मुझे याद रहेगा। एक रीजन एज अ स्टूडेंट और होता है, जो होता है अनक्लैरिटी या नॉन क्लैरिटी ऑफ थिंग्स, या आपने प्लान नहीं करी हुई है चीजें, तो आपको प्रोकास्टिनेशन होती है कि जो सामने आ रहा है वही पढ़ लो बस। ऐसा नहीं करना है। दीज आर योर लास्ट डेज, दीज आर योर वेरी इंपॉर्टेंट डेज। आपको प्लान करना है, आपको अपना रूटीन सेट करना है और वैसे पढ़ना है, नहीं तो आप प्रोकास्टिनेट करते रहो। ओके, सो अब मेन बात, अब इससे निपटना कैसे है, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमने डिस्कस कर ली। वी हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड बिकॉज अब हमारे एग्जाम्स है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि मैंने सीए बनने का सोचा था, तो वो आप विजुअलाइज करिए कि मैंने सीए बनने का सोचा था, अब मुझे एग्जाम्स देने हैं, क्लियर करने हैं और सीए बनना है। सेकेंडली, आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करिए। इस टाइम आपकी प्रायोरिटी सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई, ना दोस्त, ना घूमना फिरना, ना टीवी, ना मूवीज, ना नेटफ्लिक्स, नथिंग। सिर्फ आपकी पढ़ाई आपके लिए आपकी प्रायोरिटी है इस वक्त। आप अपना डे प्लान करिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था क्लैरिटी नहीं होती है लोगों को, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग ही नहीं करी, उन्होंने कोई स्केड्यूल ही नहीं बनाया। तो आप अपना अच्छे से डे प्लान करिए, टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, सो अब इससे डील करने के लिए पहले हम इतने बड़े टास्क को, इतने बड़े चैप्टर को, टॉपिक को स्मॉलर स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि हमें जो इतना बड़ा पहले दिख रहा था ना, जो हम पढ़ नहीं पा रहे थे और जिसकी वजह से हम प्रोकास्टिनेट करेंगे, अब ये उसी का सोल्यूशन हम कर रहे हैं। हम इसको टुकड़ों में तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, ताकि हमें अब ये पहाड़ जैसा टास्क ना लगे। सेकेंडली, अब जब भी हम पढ़ने बैठेंगे हम अपने आप को डेडलाइन देंगे। हम ये बोल के बैठेंगे कि हम 1 घंटे में ये टॉपिक कर लेंगे, या हम टाइम ट्रैकर भी यूज कर सकते हैं कि मुझे इस टाइम पे पढ़ना है, 2 घंटे बैठ के पढ़ना है तो पढ़ना है, ना फोन उठाना है, ना टीवी देखना है, ना कुछ गप्पे मारने किसी से। और साथ ही साथ, अगर जब आप कुछ अचीव कर लेते हो, जब आप अपना कोई टास्क अचीव कर लेते हो, आप अपने आप को रिवॉर्ड भी कर सकते हो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। और जब आप इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को छोटे छोटे चंक्स में पढ़ोगे ना, तो आपको पहले तो लगता था मेरे को 10 घंटे बैठ के पढ़ना है, वो 10 घंटे पूरे तो होते नहीं थे, ना चैप्टर कंप्लीट होता था। अब 1 घंटा आप कोई टॉपिक उठा के पढ़ोगे ना, और 1 घंटे बाद आप सोचोगे मेरा ये टॉपिक
हो गया, कंप्लीट हो गया एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट, तो आपको इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगा, तभी आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ पाओगे और उतनी ही खुशी से पढ़ पाओगे, अपनी मर्जी से पढ़ पाओगे। सिंपल सी बात है, आप पढ़ते रहोगे ऐसे 1-1 घंटे तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। हाँ, आप बीच में ब्रेक ले सकते हो, ये नहीं कि 1 घंटे के बीच में ब्रेक लेना है, 1 घंटे के बाद ब्रेक ले सकते हो 5 मिनट का बस। उसके बाद आपको बैक टू स्टडीज बिकॉज डेज आर वेरी लेस। और जहां आप पढ़ते हैं मेक श्योर अगर आपके पास स्टडी टेबल है तो आप स्टडी टेबल पे पढ़े, बेड पे लेट के ना पढ़े, क्योंकि टेबल पढ़ने के लिए होता है, बेड पढ़ने के लिए नहीं होता है। तो मेक श्योर योर स्पेस इज क्लीन, बुक्स आर केप्ट इन अ गुड वे, तभी आप पढ़ पाएंगे। सो येस, दीज वर द टिप्स। और जाते जाते मैं आपको अपना प्रोकास्टिनेशन का एग्जाम्पल मुझे एक याद आ गया। सो मैं क्या करती थी, जो बड़ा टॉपिक होता था ना उसको मैं डिले करती थी और छोटे छोटे टॉपिक्स कंप्लीट करती रहती थी ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए। बट मुझे बाद में लगा कि नहीं, मेरा टॉपिक बाद में रह जाता है, तो मैंने अपने दिमाग को समझाया कि मुझे बड़े छोटे के हिसाब से नहीं देखना है, मुझे इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखना है कि ये टॉपिक इज अ मस्ट टू डू, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं पहले, बड़े छोटे टॉपिक्स के हिसाब से मुझे फिल्टर नहीं लगाने अपने। तो so these were my tips and I am very happy to provide you all these। एंड अगर आपको कोई स्पेशल टिप्स चाहिए, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं एंड मैं आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगी। थैंक यू, टेक केयर एंड हैप्पी स्टडिंग। अच्छे से पढ़ना है बिकॉज दिन बहुत कम रह गए हैं। प्लीज, बाय। Stay tuned for more such insightful tips with me. Thank you.